अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। जैसे कि आप काफ़ी दिनों से बल्कि 2 महीने हो चुके हैं आयशा अकरम और रैम्बो का ड्रामा स्टोरी आप देख रहे हैं, तो इसको मैंने भी पूरा कवर किया है। एक एक चीज़ के बारे में मुझे पता, असलियत क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों ने क्या गेम प्लान की, किस किस तरह गेम प्लान की और इसमें किसका कसूर था और किसका कसूर नहीं था। तो लिहाजा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि 14 अगस्त को सबसे पहले, बल्कि 13 या 12 अगस्त पे आते हैं जब इनका प्लान बना। अब आयशा अकरम कहती है कि रैम्बो का प्लान था, नहीं। रैम्बो कहता आयशा अकरम का प्लान था, नहीं। ये प्लान था इन दोनों का। इन लोगों को ये नहीं पता होता था कि जब कोई लड़की 14 अगस्त वाले दिन मीनारे पाकिस्तान जाएगी, चले लड़की तो एक साइड पे रखे, अगर एक वहाँ पे कोई भी फेमस पर्सनैलिटी कोई लड़का भी जाता है ना, तो उसका भी यही हाल होता है। मेरे कुछ टिकटॉकर दोस्त जो है वो भी गए थे, तो उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ था। 14 अगस्त को लड़कों के कपड़े तक फट गए थे। तो ये तो फिर भी एक लड़की थी, जब ये गई तो इसमें कोई प्लान नहीं था किसी का। गई, लोगों ने जब इसको देखा, इसने हल्का फुल्का देखा भी एक टिकटॉकर आई है, लोग इसके साथ इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसके साथ वीडियोज़ बनाने के लिए आए। जब वीडियोस बनाने के लिए इसने मना कर दिया, लोग ज़्यादा हो गए, तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता धक्कम पेल इसके साथ शुरू कर दी। क्योंकि भाई हर एक को ये नहीं होता कि यार कौन है सामने, बस वो यही कहता है कि बस मेरी वीडियो इसके साथ बन जाए, इसका जो भी हाल हो मुझे इससे क्या, मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। जो कुछ हुआ इसके साथ, लोगों ने इसके साथ धक्कम पेल की, इसके कपड़े फाड़े, जो कुछ भी किया। उसके बाद ये इसको रेस्क्यू आती है, यानी कि डॉल्फिन पुलिस आती है, वो इसको आके हजूम से बचा के इसको ले जाती है। लेके जाने के बाद अब ये जब थाना जाती है लारी अड्डा में, वहाँ पर इसको जाने के बाद जो पुलिस वाले वो कहते हैं जी आपने कोई केस करना है। एक लड़की है, वो कहती है यार मैं क्या केस करूँ। वो कहती है मैंने कोई केस नहीं करना, अपना एड्रेस वगैरह गलत बताती है, अपने घर चली जाती है। मैं ये सारे टॉपिक को कवर करूँगा, आज तक जो कुछ हुआ। अपने घर चली जाती है, घर जाने के बाद अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती है, अपनी अच्छी मुस्कुराने वाली वीडियोस लगाती है। रैम्बो अपने अकाउंट पे, एक टिकटॉक के अकाउंट पे एक वीडियो लगाता है जिसमें वो कहता है कि भाई हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ जिस वजह से हम 14 अगस्त की वीडियोस अपलोड नहीं कर सके। उसके बाद 17 अगस्त को यासर शामी का इनसे रब्ता होता है। यासर शामी इनको कहता है भाई मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, आपने जो पैसे लेने हैं मुझसे वो पैसे लें। पैसों की जो डील हुई मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ पैसों की डील हुई है। इन्होंने कहा ठीक है आप आएँ हमारे साथ इंटरव्यू करें, हमारा जो आपने हमें देना दे दें। तो इन्होंने जब यासर शामी ने इसका इंटरव्यू किया, तो ये आपको पता है कि यूट्यूब पर 6 मिलियन से ऊपर व्यूज़ इस पर आए। उसके बाद ये जब क्लिप और ये यासर शामी का इंटरव्यू हमारे गवर्नमेंट अदारों के पास गया, उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद अब इसको दोबारा याद आ चुका था यार मेरे तो सारे एहसास कर रहे हैं, क्यों ना कि मैं इस ड्रामे में काफ़ी फेमस हो जाऊँगी, तो मैं ना इस ड्रामे के लिए मैं अपने आप को और आगे लेके आती हूँ। इसने यही काम किया, इसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया कि चलो भी मैं वायरल होंगी। कहीं पे इंटरव्यू देने जाती थी, वहाँ पे कहती थी रैम्बो को भाई मेरी वीडियो बनाओ। तो उसके बाद कुछ पुलिस इंस्पेक्टर जो SHO DSP तक मुअत्तल हुए। मुअत्तल होने के बाद ये काफ़ी मामला चलता रहा, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, जिसमें से इन्होंने तो 400 लोगों का नामजद किया, लेकिन जो मेन बंदे पकड़े गए वो 70 थे, लेकिन 70 में से भी काफ़ी रिहा कर दिए गए, लेकिन 15 से 20 बंदे जो थे वो पकड़े गए। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। इसने अभी जो नामजद किया लोगों को, उसमें किया है बादशाह, 15-20 बंदे और हैं, और एक रैम्बो है। इसने वीडियो जो इसकी की है, क्योंकि अब मैं उसी टॉपिक से आगे, उस दिन से आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ। बादशाह का एक दोस्त था जिसका नाम था बादशाह, जो कि रावलपिंडी का रहने वाले था। उसने वहाँ से, बादशाह की ना रैम्बो के साथ कुछ बनती नहीं थी, क्योंकि बादशाह और रैम्बो का कुछ अकाउंट लेने देने का इशू था और ये लड़े हुए थे। लेकिन जो रैम्बो ने वीडियो बनाई थी ना आयशा अकरम के साथ, वो बादशाह के पास ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई थी। तो बादशाह ने जो है वो रैम्बो से बदला लेने के लिए कि यार रैम्बो ने मेरे साथ लड़ाई की थी, मेरे साथ झगड़ा किया था, तो इसकी वीडियोस जो है ना, आयशा अकरम की वीडियो जो रैम्बो के मोबाइल से बादशाह ने चुराई हुई थी वो पब्लिक कर दी। इसमें बदनामी हुई रैम्बो की और आयशा अकरम की। अब आयशा तो बड़ी दूध की धुली हुई नज़र आ रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि यार मेरी वीडियोस जो हैं अब पब्लिक में चल रही हैं, रैम्बो के साथ में इस सिचुएशन से किस तरह निकलूं, काफ़ी इसने सोच विचार किया, लेकिन इसको कोई समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। आहिस्ता आहिस्ता इसने सोचा कि क्यों ना कि जिस बंदे से के साथ मेरी वीडियोस लीक हुई हैं मैं वही वीडियोस पब्लिक कर दूं। हालांकि और लोगों के साथ भी इसकी वीडियोस लीक हुई हैं, क्योंकि यार चले जो भी एक लड़की के करैक्टर को मैं नहीं उछालता कि वो क्या करती थी, क्या करती है, किस तरह, वो सबको एक साइड पे रखता हूँ।
अब ये गई डीएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास, उसको इसने अब रैम्बो से निकलना था और ये लीक वीडियोस थी, इसमें से भी इसने बाहर आना था। और इसको पता है कि फेम करने के लिए, कुछ दिनों तक ये फेम होने के लिए लोगों को ये भी बताते रहे कि भाई हमारी पूरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे लगी, आप वहाँ पे जाके देखें। क्यों कह रहे थे? क्योंकि यूट्यूब पर भी फेम लेना था, लेकिन लोग नहीं गए क्योंकि इनका ड्रामा इनको पता था। अब इसने डीएसपी इन्वेस्टिगेशन को कह दिया कि जो असल करैक्टर है ना, जो असल मुजरम है, मुझे रैम्बो लेके गया यादगार। हालांकि कोई भी यादगार जाएगा जब लड़की 14 अगस्त को जाएगी, उसके साथ इसी तरह ही होता है। तो इसने डीएसपी इन्वेस्टिगेशन को कहा कि भाई मेरे साथ जो कुछ किया है ये रैम्बो मुझे लेके गया था, इसकी वो टीम के मेंबर थे। हालांकि रैम्बो ने बुलाए थे, लेकिन असल में वो जो बुलाए लोग होते हैं ना, जब कोई भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी जाता है ना, तो उसके कुछ दोस्त वगैरह आ जाते हैं उसको सिक्योर करने के लिए, लेकिन इतनी पब्लिक में कोई किसी को सिक्योर नहीं कर सकता। अब डीएसपी इन्वेस्टिगेशन को इसने जो अपनी तहरीरी बयान दिया, उसमें इसने कहा है कि जी रैम्बो ने मेरे पास मेरी कुछ वीडियो थी जिसकी वजह से मुझे ये ब्लैकमेल करता था, तो जिस वजह से मैं आपको असलियत नहीं बता सकी। ये सब कुछ रैम्बो ने किया नहीं, ये रैम्बो ने नहीं किया। मैं दोनों में से किसी की साइड पे नहीं हूँ, लेकिन आपको जो असलियत है वो बता रहा हूँ, ये सचमुच असलियत है। तो उसके बाद जब ये बताया, रैम्बो को अरेस्ट कर लिया गया। बहाने से बुलाया गया कि जी कुछ बंदों की शिनाख्त करनी, रैम्बो और आपके साथ जो दोस्त है उनको लेके आओ, सबको अरेस्ट कर लिया गया। रावलपिंडी में बादशाह को अरेस्ट करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, और वो भी अरेस्ट हो ही जाएगा यार, कौन बच सकता है पंजाब पुलिस से। और अब जब नेक्स्ट दिन के लिए रैम्बो को अदालत में पेश किया गया, तो रैम्बो ने भी अब झूठा बयान दिया है कि आयशा अकरम कहती थी कि आपने जितने बंदे पकड़े उनसे मैंने 5-5 लाख रुपया लेके दो रैम्बो मुझे, वरना मैं आप पे भी केस कर दूंगी, आपको अंदर करवा दूंगी। आज तक की स्टोरी यहाँ तक है। इसमें जो कुछ है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एक दूसरे से बदला लेने के लिए ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। और सोशल मीडिया जो इस बात को बड़ा उछाल रहा है, हर जियो न्यूज़ ये वो पे आ रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि इनको फेम मिल रहा है, तो फेम भी ये ले रहे हैं। असल इनका मकसद है फेम लेना, और पाकिस्तान को ये बदनाम पे बदनाम कर रहे हैं। हालांकि आराम से मैडम आप घर बैठ जाओ, कोई भी नहीं, आप भी नहीं बदनाम होगी, कोई भी नहीं होगे। पाकिस्तान की इमेज को इस तरह मत उछालिए। तो बस जाते जाते ये कहूँगा कि भाई अब ये चीज़ ये है, इसको चैप्टर को जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को चाहिए कि क्लोज़ कर लेना चाहिए। इसलिए मैं भी कहीं पे वीडियोस अब नहीं लगाऊंगा। तो खुश रहें, खुश रखें। जो असलियत थी मैंने आपको बताई है। जिसका जो दिल करता है वो कमेंट्स में अपना बता सकता है। मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ। अल्लाह हाफिज़।